मंच पर विराजमान ईडीआई के डायरेक्टर श्री शुक्ला जी, श्री संजय हेडाऊ जी KVIC के एंड CED के डायरेक्टर अनुनाथ प्रसाद जी के साथ आप सारे लोग जो गुजरात के विभिन्न जगहों से यहाँ आए हैं इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए, उनका मैं सर्वप्रथम अभिनंदन करता हूँ। यह कार्यशाला जो आयोजित की गई है इसके 3 मुख्य बिंदु हैं: एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू स्टार्टअप। इसके ऊपर आज हम लोग इस संगोष्ठी में यह चर्चा करने के लिए यहाँ आए हैं कि आखिर जो एक एंटरप्रेन्योरशिप की जहां बात होती है तो वो माइंडसेट अभी हम लोगों का जो नए यूथ आ रहे हैं उनको उस दिशा में प्रेरित करने के लिए कि जहां वो उद्योग लगाने की तरफ, अपनी बिजनेस लगाने की तरफ और अपने को कमर्शियल वर्ल्ड से जोड़ने की तरफ वो अग्रसर हो। इसके लिए सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस क्या क्या आपको सहायता प्रदान करती है आपके उद्योग लगाने में, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम क्या करती है उसके बारे में कंप्लीट आप लोगों को, जो भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है अपने मंत्रालय के अंदर में, जहां हम लोग जो छोटे लघु कुटीर मध्यम उद्योग को लगाने में जो विभिन्न तरह की सुविधाएं प्रदान करते हैं उसके बारे में इस कार्यशाला में हम लोग जानकारी देंगे। इसके साथ ही KVIC के हमारे डायरेक्टर जो खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के जो रूरल और उससे संबंधित जितने भी कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर जितनी भी उद्योग लगाने से संबंधित जो स्कीम्स हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इनसे पहले कई लोगों ने ये पूछा, जब हमने इसकी बातें की कि हम एंटरप्रेन्योरशिप, तो सब लोगों ने बोला कि एंटरप्रेन्योरशिप पहले होता क्या है, जो नए यूथ आते हैं। तो हम लोग पहले स्क्रैच से शुरू करें कि हम एंटरप्रेन्योरशिप है क्या। एंटरप्रेन्योरशिप एक सरल शब्दों में, जो कि एक सरल भाषा में आप लोगों को मैं समझाऊं तो एंटरप्रेन्योरशिप वह चीज है कि हम जिस क्षेत्र में हम दूसरे की नकल नहीं करते हैं, हम कन्वेंशनल पाथ जो है कि चलो हम लोगों ने पढ़ाई की है और अब हम अपनी एम्प्लॉयमेंट को जोड़ने के लिए हम किसी संस्था, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और वहां हम अपने आप को स्थापित करने के लिए गवर्नमेंट सर्विस के लिए ट्राई करते हैं। यह एक कन्वेंशनल पाथ माना जाता है, सब लोग यही करते रहे। नॉन कन्वेंशनल पाथ, जहां की जो दूसरे अडॉप्ट नहीं करते, जो हमारे अंदर की आइडियाज है, स्किल है, उस स्किल को लेकर जब हम उद्यमता के क्षेत्र में आते हैं और हम उद्यम लगाने की बात करते हैं तो उसके लिए हम लोग ऐसी, पहले का जो इकोसिस्टम था वो काफी डिफरेंट था, लेकिन अब सरकार के तरफ से इतनी सहायताएं दी जा रही है इस क्षेत्र में, क्योंकि आपको यह बताने में सुखद अनुभूति महसूस हो रही है कि 43% जो MSME की शेयर है GDP ग्रोथ में, और यह एक सबसे बड़ी, किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश के विकास के लिए यह एक सबसे बड़ा कंपोनेंट है, जहां हम लोग उस क्षेत्र में जुड़कर, हम लोग अपने MSME क्षेत्र में जुड़कर, हम लोग उसको उद्योग लगाकर अपने आप को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बाजार से जोड़कर न सिर्फ अपने आप को स्थापित करते हैं, बल्कि देश और विदेशों में, अगर हम विदेश में एक्सपोर्ट करते हैं तो अपने देश के लिए फॉरेन करेंसी और एक GDP में एक ग्रोथ का एक नया आयाम जोड़ते हैं। इसके लिए विभिन्न तरह की स्कीम्स का जाल बिछाया गया है, जहां एक एंटरप्रेन्योर, आपको मैं बताऊं कि 1.30 मिलियन
पर्सन इंडिया के अंदर हर साल ग्रेजुएट्स होते हैं, जिसमें 0.80 मिलियन इंजीनियर्स हैं, टेक्नोक्रेट हैं। विश्व की कोई भी विकसित देश की भी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है कि इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, जहां की हर एक युवा जो आता है बाजार में उसको वो एम्प्लॉयमेंट दे सके। तो उसमें हम लोगों की जहां तक बात है, हम लोगों को उद्योग के क्षेत्र से, एंटरप्रेन्योरशिप से अगर अपने आप को जोड़े, अपना जो भी हमारे अंदर की उत्कंठा है कि ये हर आदमी समझता है कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, तो अगर हम अपने आप को सुने और उस क्षेत्र में जाकर अगर हम लगाना उद्योग शुरू करें, तो आज के डेट में जो पिछले बैरियर्स थे, आप किसी बैंक के पास जाएंगे आप लोन मांगने के लिए, तो इतनी सारी स्कीम्स, मुद्रा योजना, CGMTS स्कीम्स, बैंक्स के साथ इतनी स्कीम्स जुड़ी हुई हैं कि आपको फाइनेंस की आज के डेट में दिक्कत नहीं है। दूसरा, जब आप उस प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो आपको राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के तरफ से आपको उद्योग लगाने में फाइनेंस से लेकर आपके प्रोडक्ट को देश और विदेश के बाजारों में बेचने के लिए ये सारी सुविधाएं हम लोग प्रदान करते हैं। आपको मैं बताऊं कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के साथ करीबन 43 बैंकों का MOU साइन है, जिसमें कि हम हर उस एंटरप्रेन्योर को जो हमारे दरवाजे पे आता है उसकी प्रोजेक्ट को अपने तरफ से एसेस करके डिफरेंट बैंक्स को उसको देते हैं और या उसको उसके फाइनेंस मुहैया करवाते हैं, जहां वो अपनी कारखाना लगा सके, अपना छोटा उद्योग लगा सके और उस उद्योग में वह फल फूल सके। जब उसकी प्रोडक्ट बनती है तो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल की जरूरत होती है वह राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की तरफ से हम लोग उसकी सहायता करते हैं और उस रॉ मटेरियल को उसके डोर स्टेप के ऊपर मुहैया करवाते हैं। तीसरा, जब उसकी प्रोडक्ट तैयार हो जाती है तो उसको देश विदेश की मार्केटों में लेकर हम लोग विभिन्न एग्जीबिशंस और इंटरनेशनल एक्सपो में उनको लेकर जाते हैं और जो इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में उसकी प्रोडक्ट को एग्जिबिट करते हैं, उस देश, उस कंट्री के साथ उस प्रोडक्ट को जो दूसरे बनाने वाले हैं उनके साथ उनकी B2B और B2C मीटिंग करवा के एक बाजार, अंतरराष्ट्रीय बाजार उनके लिए क्रिएट करते हैं। ऐसे ही जो डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी वो प्रोडक्ट में हम लोग गवर्नमेंट के तरफ से जितनी भी टेंडर्स निकलती हैं वह हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए वो उस टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं और उनको वो ऑर्डर मुहैया करवाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि अब जो टेंडर की प्रोसीजर्स है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रोक्योरमेंट साइट बनी है, उसमें MSME के लिए एक विशेष स्थान दिया गया है। विशेष स्थान उस तरीके से जहां आपकी प्रोडक्ट की लिस्ट पड़ी है, डिपार्टमेंट अपनी इंक्वायरी जनरेट करके खुद वहां रखते हैं और MSME को डिफरेंट जो पहले हायरार्की सिस्टम था कि इसमें ये होना चाहिए, आपकी टर्नओवर इतनी होनी चाहिए, आपका टेक्निकल कॉम्पिटेंस ये होना चाहिए, तो टेक्निकल और क्वालिटी कॉम्पिटेंस तो है, लेकिन जो फाइनेंशियल एम्बार्गो लगाया गया था वह न्यू स्टार्टअप के लिए खत्म किया गया। और हम लोग अगर कोई भी आदमी अगर उस साइट के ऊपर जाकर अगर ऑर्डर्स के लिए ये करता है तो आज के डेट में MSME सेक्टर्स को ऑर्डर मिलने में कुछ दिक्कत नहीं होती। इसके साथ ही 20% की प्राइस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का ये हुआ है, जिसमें कि मैं आपको बताऊं कि सिर्फ जो सरकार 60,000 करोड़ का पूरे वर्ष में परचेज करती है और उसका 20% हम लोग MSME सेक्टर के लिए रिजर्व किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। वो 20% MSME सेक्टर से ही प्रोक्योर होता है। यह सब बातें तब आती हैं जब हमारे युवा इस बात के लिए प्रेरित हों कि हम उद्योग जगत में जाएंगे, हमारी इंटरप्रेन्योरशिप स्किल जो है। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि इंटरप्रेन्योरशिप स्किल कोई IIM या फॉरेन की डिग्री लेने से नहीं आती है।
यह हम लोगों के अंदर इनहेरिट है। अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हम उसको अपने तरीके से करते हैं, और हर एंटरप्रेन्योर के अंदर वह जागृति होती है कि वह कुछ ना कुछ ऐसी खासियत होती है कि किसी न किसी फील्ड में वह अच्छा कर सके। मैं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की कुछ जो स्कीम्स हैं उस स्कीम्स के बारे में इसके बाद जो फिल्मों के द्वारा मैं बताऊंगा कि कैसे इसका नया एंटरप्रेन्योर कैसे बाजार में आकर और इस ओर आकृष्ट होकर अपनी प्रतिभा का सही उपयोग करके बाजार में अपने को स्थापित कर सकता है। देश और विदेश के बाजारों में हम लोगों के राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की तरफ से करीबन 53 इंटरनेशनल एग्जीबिशंस होते हैं, जिसमें कि हम यहाँ से डेलीगेशंस को लेकर विभिन्न देशों में जाते हैं, उनके प्रोडक्ट को एग्जिबिट करते हैं और उस प्रोडक्ट को एग्जिबिट करके उनके लिए मार्केट क्रिएट करते हैं। या अगर लेडीज एंटरप्रेन्योर है तो उनके केस में 95% सब्सिडी हम लोगों की तरफ से है। अगर मेल कैंडिडेट है तो 85% सब्सिडी हम लोग देते हैं कि 85% देने के बाद वह 15% से उनकी कॉस्ट क्लियर होती है और विश्व बाजार में वह कहीं भी जाकर हम लोगों के एग्जीबिशंस के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को एग्जिबिट करके या तो फिर डेलीगेशंस लेके जाते हैं डिफरेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, जिस डेलीगेशंस के अंदर हम लोग उस प्रोडक्ट को एग्जिबिट करके और वहां उसके लिए मार्केट क्रिएट करते हैं। यह एक बहुत बड़ी सहायक योजना है कि जो हम लोग चलाते हैं। देश के अंदर जितने भी टेंडर्स निकलते हैं उस टेंडर्स में अगर आपको कोई परेशानी होती है तो वह NSIC आपके लिए उस टेंडर में पार्टिसिपेट करती है। कोई भी जो छोटा, चाहे वह सर्विस सेक्टर में हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, वह NSIC के साइट पे जाके और आप हमको बता सकते हैं कि भाई इस टेंडर में हमको पार्टिसिपेट करना है और इस टेंडर में हम पार्टिसिपेट करने के लिए आप हमारे लिए पार्टिसिपेट करें। तो वहां आपके लिए NSIC उस टेंडर में पार्टिसिपेट करती है अकाउंट और वहां से ऑर्डर मुहैया करवा के आपको सप्लाई करवाती है। तो जो एक मेंटल ब्लॉकेज था कि हम अकेले हैं या 3-4 आदमियों की एक कंपनी है तो यह हमारी कैसी चलेगी, वो आज के डेट में हर स्तर पे इसको सरकार ने प्रयास किया है कि हम लोग उस प्लेटफॉर्म पर चढ़कर हम जो पहले की हायरार्की सिस्टम थी उसको खत्म करके अब हम लोग उस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं जहां हमारे हर युवा एक सक्षम और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और मैं आप सारे युवाओं को आह्वान करता हूं कि इस मुहिम के अंदर आप सारे लोग आए, जुड़े और अपनी छोटी मोटी जितने भी आपकी अंदर भावनाएं हैं उसको लेकर एक न्यू प्रोजेक्ट लेकर बाजार में आए और अपने को एस्टैब्लिश करें। और ये एक स्मॉल स्केल, एक कॉटेज इंडस्ट्री, एक मीडियम स्केल इंडस्ट्री लगाएं और सिर्फ अपनी ही नहीं, अपने सोसाइटी, अपनी फैमिली, अपने परिवार, अपने देश, अपने राज्य के GDP के ग्रोथ में हिस्सेदारी करें। धन्यवाद।